महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अपने विधायक बुलाए हैं, तो फडणवीस के घर बीजेपी कोर ग्रुप मिल रही है, शरद पवार के घर एनसीपी और कांग्रेस चल रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो चीज चल रही है वो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है मामला चला गया है और सबकी निगाहें उसी तरफ है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला। सीधे रवीश रंजन शुक्ला के पास चल सकते हैं। रवीश, बताइए, शिवसेना में ने अपनी याचिका में क्या कहा है और क्या कुछ बाकी लोग कह रहे हैं? आज देखिए, शिवसेना ने अपनी याचिका में ये कहा है कि ये जो फ्लोर टेस्ट करवाने का जो राज्यपाल का फैसला है वो असंवैधानिक है। ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल ने विपक्ष के नेताओं के साथ में मिलकर फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला किया है, बल्कि होना ये चाहिए कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से काम करना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में लग ऐसा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं राज्यपाल और उसके बाद में सुबह 8 बजे चिट्ठी टाइप होती है और फिर 30 तारीख को फ्लोर टेस्ट कराने के जो निर्देश हैं वो राज्यपाल की ओर से दिए जाते हैं। तो इस याचिका में ये कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के नेताओं के साथ में मिलकर राज्यपाल जो है उन्होंने फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि जो 39 जो बागी विधायक हैं उन्होंने राज्यपाल के साथ में कोई संपर्क नहीं किया है, बल्कि राज्यपाल को ये सारी जो जानकारी है वो टीवी के जरिए पता लगी है। तो अगर टीवी के जरिए मुलाकात की है और किसी भी बागी जो विधायक है उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात नहीं की है, तो आखिर फ्लोर टेस्ट कराने का क्या मतलब है? तीसरी चीज उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कही गई है कि जो दल बदल कानून है और जो अभी 16 विधायकों की जो याचिका अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और जिसमें नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर को और ये कहा गया है कि 11 जुलाई तक का इस पर जवाब दीजिए, तो बिना 16 विधायकों के ऊपर कोई फैसला आए बिना कैसे फ्लोर टेस्ट हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें उसमें कही गई हैं। अब बाबा देखना होगा कि 5 बजे जो है वो वकीलों का एक जो टेस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में होगा और इस टेस्ट में देखना है कि कौन जीतता है। लेकिन निश्चित तौर पर सबकी निगाहें जो है वो इस याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या राय देती है, क्या रुख रहता है, उस पर लगी होगी और सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के बाद में यह तय होगा कि कल फ्लोर टेस्ट होगा कि नहीं महाराष्ट्र विधानसभा में। जरूर। रतनदीप भी है हमारे साथ और रतनदीप गुवाहाटी में है। रतनदीप, ये कहा जा रहा है कि जो 39 शिवसेना के विधायक गुवाहाटी में, उनकी तरफ से तो कोई राज्यपाल के पास पहुंचा नहीं है, तो फ्लोर टेस्ट की क्या जरूरत है? राज्यपाल को जानकारी टीवी के जरिए मिली है। जो वहां मौजूद विधायक हैं शिवसेना के बागी विधायक, वो क्या तैयारी कर रहे हैं? कब वो मुंबई पहुंचने की तैयारी में है? देखिए, शिवसेना के यहाँ के जो बागी विधायक हैं जिनकी अगुवाई कर रहे हैं एकनाथ शिंदे और शिंदे के साथ जो बाकी इंडिपेंडेंट विधायक भी जो हैं, ये जो पूरा शिंदे खेमा है, शिंदे का कैंप है। आज जो पहले हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही थी कि वो आज गुवाहाटी से निकल जाने वाले थे दोपहर तक, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आज सुबह से हमने क्या क्या देखा? आज सुबह से हमने देखा बहुत सुबह एकनाथ शिंदे निकल के आए होटल से अकेले और वो पहुंच गए कामाख्या देवी के मंदिर में। वहाँ पे उन्होंने पूजा की। बाहर आके उन्होंने प्रेस को बोला कि मैं महाराष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए, उनके अच्छे दिनों के लिए मैं यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहा हूँ और मेरे पास नंबर्स हैं, मेरे मेजॉरिटी अब शिवसेना की मेरे साथ है और आगे जाके कल हम लोग मुंबई पहुँचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। तब तक सूत्रों के मुताबिक यही खबर थी कि वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वो जाएंगे गोवा, एक रात गोवा रहेंगे और पहुँच जाएंगे फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई। मगर इसके बीच जो सुप्रीम कोर्ट में अब ये जो नया पिटीशन है, नई याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसके चलते जो सूत्रों के मुताबिक कुछ जिनके जो प्लान है इसमें चेंज आया। शिंदे फिर से निकले, इस बार बस में, उनके साथ उनके सब विधायक भी थे और वो पहुँचे कामाख्या के मंदिर में। फिर से जो बाकी विधायक हैं उन्होंने वहाँ पे पूजा अर्चना की। वहाँ से निकल के आके उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर्स हैं, हम फ्लोर टेस्ट उसमें जीतने के लिए, फ्लोर टेस्ट फेस करने के लिए और उसको सक्सेसफुली जीतने के लिए हम तैयार हैं। मगर लौट के आए गए होटल में और अभी होटल के अंदर ही हैं, जबकि उनकी लौटने की तैयारी में चार्टर्ड प्लेन से लेके सब कुछ तैयार था। तो एक प्लेन में एक जो उनका प्लान है इसका लास्ट मोमेंट में चेंज हुआ है।
गोवा का प्लान जो है कैंसिल करके अब वो मुंबई कल सुबह आएंगे। अभिषेक हमारे साथ है, हमारे साथ दो मेहमान भी है, विजय चोरमोरे और जयंत मैनकर साहब है। अभिषेक, तो अब सारा कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है जो सस्पेंडेड 16 विधायकों के मामले में, क्या सुप्रीम कोर्ट अधिक टाइम भी दे सकता है, 48 घंटे का टाइम भी बढ़ा सकता है, तब तक इंतजार करना पड़ेगा सबको। हाँ, लेकिन जो राज्यपाल जिस आधार पर गए हैं उस आधार को भी हमें मानना पड़ेगा। राज्यपाल ने कहा कि मैं अयोग्यता या योग्यता के बीच में मैं पार्टी नहीं हूँ, मेरा काम इस राज्य में ये तैयारी रखना है कि बहुमत की सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है। तो राज्यपाल की तरफ से जो तर्क है वो यही है कि सरकार जो है वो बहुमत में है कि नहीं है, ये मुझे जांचना है, और इसके लिए सदन में कौन अयोग्य योग्यता है वो उस पूरे केस में मैं सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं हूँ। तो जब मैं पार्टी नहीं हूँ तो मैं अपनी तरफ से फैसले ले सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि सदन में बहुमत का परीक्षण कर लिया जाए। तो अब सदन में बहुमत का परीक्षण होगा या नहीं होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन राज्यपाल ने किन नियमों और नियमावली के तहत या संवैधानिक के तहत किया या नहीं किया, तो इसमें बिल्कुल साफ है कि वो पार्टी नहीं थे किसी भी तरीके से। उनके पास आधिकारिक तौर पे तो कोई सूचना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पहुंचा हुआ है या उसमें उन्हें अपना पक्ष रखना है। जब उन्हें अपना पक्ष नहीं रखना है तो वो सदन बुला सकते हैं। मसला ये है, जो तकनीकी मसला है वो ये है कि सदन में जो शिवसेना के विप भी जो आरोप लगा रहे हैं वो ये कि अब लीडर ऑफ अपोजिशन के कहने पर बिना सदन के नेता की बात सुने हुए राज्यपाल सदन बुला रहे हैं। सदन बुलाने के लिए सदन के नेता की से भी बात करनी जरूरी है। ये शिवसेना का पक्ष हो सकता है, जो उद्धव ठाकरे का कैंप है वो कह रहा है। तो इसमें बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं। विधानसभा में जो पत्र पहुंचा है वो आज सुबह पहुंचा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है, और आज सुबह तैयारी करने को कहा गया है कि कल आप सदन पहुंचा दीजिए। शिवसेना की तरफ से कह रहे हैं कि हमारा मान लीजिए कोई आदमी गढ़चिरौली में है, कोई विधायक, वैसे तो है नहीं उनके विधायक वहां पे, लेकिन अगर कोई विधायक गढ़चिरौली में है और वो वहां से आना चाहते हैं, या कोई खानदेश में बैठा हुआ है वहां से आना चाहता है, जो कि सब अभी शिंदे समूह के साथ है वैसे तो वो लोग क्या करें? तो उनके लिए व्यवस्था मिलनी चाहिए। अगर वक्त का तकाजा है या सिर्फ वक्त का मसला है कि वक्त मिलना चाहिए, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ये बात मान ले कि वक्त दे दीजिए इनको, और राज्यपाल साहब जो कह रहे हैं वो बात आगे बढ़ा दी जाए, सदन में फ्लोर टेस्ट हो जाए। लेकिन मसला ये है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, पहले स्पीकर का चुनाव हो जाए, पहले ये तय हो जाए कि स्पीकर को अधिकार है कि नहीं किसी की सदस्यता को रद्द करने को लेकर, और वो मसला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है, या पहले ये तय कर लिया जाए कि सदन में बहुमत किसका है उसके आधार पर स्पीकर तय हो जाए। तो ये इनमें से जो बिजनेस है वो कौन सा पहले शुरू होगा विधानसभा में, यहाँ पर आके सारी चीजें अटक जाएंगी, और ये अधिकार तो सदन के अंदर जो इस समय डिप्टी स्पीकर है वो लेंगे कि प्रोसीडिंग्स का हिस्सा क्या पहला होगा। वो इसलिए कल हम अभिषेक आचार्य साहब से बात कर रहे थे, जो कि सेक्रेटरी जनरल लोकसभा रह चुके हैं, सुशील भी थे हमारे साथ। उन्होंने कहा था कि कम से कम 48 घंटा तो आपको देना पड़ेगा विधायकों को बुलाने के लिए कि वो कहाँ है नहीं है। तो अब ये मामला है। हमारे साथ एक मेहमान भी हैं, सुशील। हमारे साथ विजय चोरमारे जी हैं। विजय जी, इस वक्त 3 अलग अलग खेमे हैं। बीजेपी का खेमा है जिसमें कि एकनाथ शिंदे और उनके बागी भी दिख रहे हैं, शिवसेना का खेमा भी, और तीसरा खेमा एनसीपी और कांग्रेस का है। वो लगता है इस वक्त अब सिर्फ दर्शक के अलावा क्या कोई और भूमिका उनकी बन रही है, दिखती है आपको कि कुछ बन सकती है इसमें? सही है, आप बता रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस की भूमिका दर्शक के सिवा अब आज के दिन तो कुछ नहीं बचे। मगर शिवसेना, एकनाथ शिंदे और उनके गुट ने जब बगावत की थी, तब 2 दिन जब शिवसेना पूरे सदमे में थी, तब जब शरद पवार मैदान में आए तब शिवसेना में बहुत उबार आया था, और तब से शिवसेना ने लड़ना शुरू किया था। इसलिए ऐसा नहीं, पूरी तरह ऐसा नहीं कर सकता कि दर्शक के रूप में एनसीपी और कांग्रेस का शिवसेना के सपोर्ट में बहुत अच्छा रोल है, और कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के सपोर्ट की वजह से इतने 8-9 दिन शिवसेना डटी रहे मैदान में, और उद्धव ठाकरे जो इस्तीफा नहीं देके मैदान में डटे रह के फ्लोर टेस्ट तक जाने की बातें कर रहे हैं। जी, आपने जयंत मैनकर साहब भी हमारे साथ है, पूजा भारद्वाज भी हमें मिली है, वो उनके पास भी जाएंगे। लेकिन जयंत मैनकर सर, आपसे ये जानना चाहूंगा
कि यदि एकनाथ शिंदे कहते हैं तो अब असली शिवसेना है, तो अभी तक चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गए? कहते कि सिंबल दे दो हमें। अभी तक किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? गवर्नर के पास भी नहीं गए। गवर्नर भी कह रहे हैं कि हमें तो अब जो है शिवसेना कह रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में आई है, कि हमें तो वो टीवी से ये सब मालूम हुआ है या फिर बीजेपी के नेता के साथ उनकी मीटिंग हुई है उससे मालूम चला है। तो फिर एकनाथ शिंदे आखिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ इस पूरे घटनाक्रम में कई लूप होल्स ऐसे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसे हम कई लूप होल्स देख सकते हैं, लेकिन अभी एक नतीजे पे जो आ चुके हैं कि ये एकदम से बुलाना कि अभी ये कल हाउस हम कल असेंबली सेशन में होगा, जिस प्रकार से अभी बोला गया है गवर्नर की ओर से। अब यही मसला बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये बुलाने का अधिकार अगर किसी ने कहा नहीं है, जिस प्रकार से जो बातें हो रही है कि शिवसेना के ओर से ऐसे बातें जा रही है जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि अगर हमारे पार्टी के नेता की ओर से अगर कुछ ऐसा प्रपोजल नहीं गया कि आप सेशन बुलाओ, तो भी राज्यपाल को बुलाने का हक है क्या? अब ये टेक्निकल बातें बहुत है। अगर आपने जो निवडणूक आयोग की बात कही थी, इलेक्शन कमीशन की, अब देखा जाए तो ठीक है, अगर ये 37 निकले हैं यहाँ से जो उनका दावा है, लेकिन क्या लोकसभा में इनके 18 है, 18 में से 12 निकले हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके जो गढ़चिरौली का जो अभी आपके एंकरिंग में जो बोला गया कि गढ़चिरौली में अगर कोई एमएलए है, गढ़चिरौली तक इनके जो भी कोई स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में शिवसेना के कॉर्पोरेटर या नगर सेवक होंगे, क्या सभी वो चले गए हैं? तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो धनुष्य बाण उनका जो चिन्ह है उसके ऊपर दावा ठोक सकते हैं। और दूसरी बात, 37 क्या, वो तो 40 का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होने के लिए सेशन बुलाना चाहिए। और सेशन कौन बुलाएगा, यहां से अगर तैयारी हो रही है या तो किसी ने एक्सपेल किया उसके ऊपर अगर कोर्ट में जा रहे हैं, तो ये मामले में कई लूपहोल्स ऐसे, कई बातें ऐसी कि जिसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं। विजय चुरमुरे जी, इसका मतलब कई लूप होल है, तभी तो एक कदम आगे जा रहे हैं। मतलब कम से कम आप गवर्नर के पास तो जाते शिंदे साहब की, एकनाथ शिंदे साहब की, नहीं हम हैं पार्टी, हमें हमारी भी सुनिए। तो सब कुछ जो है गुवाहाटी से बैठ के ही हो रहा है। बाबा, गवर्नर ने जो फैसला लिया है वो फैसला असंवैधानिक है, ऐसा यहाँ के सारे कानून के जानकारों का कहना है। क्योंकि गवर्नर को यह अधिकार नहीं है। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को बता सकते हो, चीफ मिनिस्टर हाउस पार्टी प्रमुख है, वो हाउस बुलाने की कह सकते हैं। मगर देखो, ये सारी स्क्रिप्ट जो है, सारी स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी हुई, ये कोई अनजानी बात नहीं है। क्योंकि कल रात को, देर रात को देवेंद्र फडणवीस और उनके सहयोगी गवर्नर हाउस जाते हैं। वो गवर्नर हाउस पहुंचते ही 5 मिनट में ही एक लेटर वायरल होता है। उस लेटर में कहा जाता है कि 30 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। कुछ ही मिनटों में राजभवन एक क्लैरिफिकेशन देता है कि ये ऐसा कोई लेटर राजभवन से कोई इश्यू नहीं किया है, फेक लेटर है। और वही लेटर आज सुबह पॉइंट टू पॉइंट, कल जो वायरल हुआ था उस लेटर के सारे पॉइंट लेके वही लेटर आज सुबह निकलता है राजभवन की और गवर्नर की साइन से। ये पूरा का पूरा बीजेपी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है और यहाँ गवर्नर पूरी तरह बायस दिखते हैं। हाँ, सही कहा आपने। मुंबई है, हर चीज की स्क्रिप्ट होती है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे फिल्म की हो। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा भारद्वाज भी हैं, जो बीजेपी पे है। वहां पे काफी इस वक्त जो है मुंबई में अलग अलग जगहों पर घटनाक्रम चल रहा है। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में बैठक चल रही है, उधर शिवसेना एनसीपी के नेताओं की बैठक चल रही है और कोर ग्रुप बीजेपी की भी बैठक चल रही है फडणवीस के घर। तो क्या बीजेपी की बैठक में क्या होता आपको दिख रहा है? क्या बीजेपी अब एक्टिव हो गई है पूरी तरह से, जो पिछले कुछ दिनों से काफी चुपचाप थी? जी बिल्कुल, कल से ही जैसा कि हम ये लगातार कह रहे हैं कि इनफैक्ट आप कल का देखें तो कल सुबह तक के बयानों तक ये कहा जा रहा था कि हम वेट एंड वॉच के अभी भूमिका में हैं। लेकिन आप शाम तक देखें, जैसे फडणवीस पहुंचे दिल्ली और जेपी नड्डा के साथ उन्होंने मुलाकात की, लौटते के साथ सीधे एयरपोर्ट से वो राजभवन पहुंचे। तो वेट एंड वॉच के बाद तुरंत से हरकत में और रफ्तार के साथ वो सीधे फ्लोर टेस्ट की उन्होंने मांग की है। आज जो यहाँ पर कोर ग्रुप के सदस्य हैं और विधायक हैं, उनकी यहाँ पर बैठक चल रही है, देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। और लगातार यहाँ पर जो कल फ्लोर टेस्ट की पूरी तैयारियां हैं
उसको लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। इसके साथ ही जो दो नेता हैं भाजपा के, सुधीर मुनगंटीवार और प्रवीण दरेकर, वो पहुंचे थे विधान भवन। वहां उन्होंने डिप्टी स्पीकर के साथ बात की और जायजा लिया कल के फ्लोर टेस्ट को लेकर। तो ये हरकत जो है आप देखिए सबसे ज्यादा बीजेपी में बढ़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि मातोश्री में भी बैठक चल रही है, एनसीपी की बैठक काफी समय से सुबह से चल रही है। कांग्रेस के खेमे से अगर आज के उनके बयान पर हम नजर डालें तो उन्होंने कहा, उनकी तरफ से एक बयान आया जहां उन्होंने कहा कि 24 घंटे का जो वक्त मिला है हमको फ्लोर टेस्ट के लिए, आप ये बताएं कि जो नेता जो विधायक हमारे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा चुके हैं उनको हम कैसे बुलाएं, कुछ लोगों से संपर्क साधना मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह के बयान कांग्रेस के खेमे से आज आए हैं। लेकिन एक जोरदार बयान जो हमेशा हम देखते हैं किसी एक अहम फैसले के बाद, जैसा कि आदेश आया राजभवन से, उसके बाद लग रहा था कि शायद एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से कुछ वैसे अहम बयान आएंगे। तो ऐसा कुछ आज हमने देखा नहीं कि कुछ ऐसा बयान आया। एनसीपी की मीटिंग के बाहर हम बहुत देर तक मौजूद थे, लेकिन वहां पर किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। अब तो पूरी नजर रहेगी वो कैबिनेट मीटिंग पे, जहां पर एक अहम चीज जो हमारे सहयोगी सुनील जी भी बता रहे थे कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने पर जो इतने समय से इतने सियासी भूचाल के बीच में आखिर शिवसेना को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, जहां बीजेपी और शिवसेना चाहती है कि नाम बदले और कांग्रेस एनसीपी इसके खिलाफ रही है। तो आज कांग्रेस एनसीपी का रुख इस पर क्या होता है वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो 5 बजे सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर है और कैबिनेट मीटिंग पर भी नजर है। 5 बजे का टाइम जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो गया है। मैनकर जयंत सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना ये बात तो बिल्कुल सही है कि गवर्नर ये टोटली बायस है। इसके लिए जो घटनाक्रम जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से निर्णय आया उसके हिसाब से, और कल शाम तक जो घटनाक्रम है उसमें से सीधा दिख रहा है। आपने जो कहा ये बात सही है, मेरे पास भी वो खुद SMS आया था कि 30 तारीख को है करके, लेकिन वो फिर विड्रॉ हो गए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन बात ये है कि इतना सब होने के बावजूद जो बीजेपी की ओर से एक स्क्रिप्ट बन रही है, जैसे आपने एंकर ने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि फिल्म की स्क्रिप्ट बनती है, और यहाँ बीजेपी के सत्ता में आने की, जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था मी पुन्हा येईन इन मराठी, तो वो उनके फिर से लौट के सत्ता में आने की स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग एक प्रकार से स्टे करने का जो भी कुछ उनको एक्सपेल किया उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इन सब की बदौलत देवेंद्र फडणवीस फिर से आ रहे हैं, ऐसी स्क्रिप्ट अभी बन रही है, ऐसा लग रहा है। जी सही कहा आपने। तो देखते हैं क्या होता है। 5 बजे के बाद फिर हम कोशिश करेंगे आप दोनों के पास आएं, एक